ओम शांति। सभी माताओं बहनों को विशेषकर अपने घर घर को मंदिर बनाना है। अपने स्वरूप को जागृत कर लें कि मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ और ये घर मेरा मंदिर है। तो पहले ये संकल्प करना है कि है ये मेरा घर मंदिर, इसे मुझे और सुंदर बनाना है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है। बाबा तो ये चाहते हैं कि आपके घर ऐसे महान तीर्थ बन जाए, जो घर के सामने से यदि कोई गुजर जाए तो उसे लगे कि घर तो सभी है, परंतु यहाँ से गुजरने से मेरा चित्त शांत हो गया। यहाँ आते ही मन में एक अलौकिक तरंगे उठने लगी हैं। ये बहुत बार आपने बात सुनी भी होगी कि ऐसा समय बहुत तेजी से हमारे सामने आ रहा है कि जब आपके सामने लोग आएंगे और कहेंगे कि हमें अपने घर में थोड़ा सा बैठने दो, जिससे हमारा चित्त शांत हो जाए। और ये तो अभी 3-4 दिन पहले ही बाबा ने मुरलियों में कहा था कि बच्चे, तुम्हारे घर में ऐसी भीड़ लगने वाली है, लोग कहेंगे कि हमें आपके घर में थोड़ा सा बैठ जाने दो तो हमें शांति मिल जाएगी। बाबा ने कहा मधुबन में तो भीड़ लगने वाली है, 1-1 लाख एक-एक दिन में जाएंगी। सोचो, ऐसा समय बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसलिए ऐसा समय आने से पहले मुझे अपने आप को इतना परिपक्व बनाना है, इतना शक्तिशाली बनाना है, ताकि मैं अनेक आत्माओं को कुछ दे सकूं, उन्हें कुछ प्राप्ति करा सकूं। यदि मैंने ही कुछ नहीं किया तो मैं दूसरों को प्राप्ति कैसे करा दूंगा। तो वो कहें कि आपके घर बैठने दो, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारे ऊपर नजर दौड़ा दो, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ये समय बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसलिए सभी भाई बहनों को, विशेष माताओं को एक संकल्प याद रखना है कि आप इसे जरूर स्वीकार करना कि हम अपनों के भी काम आए और अपने भी काम आए। अब हमें संसार के काम आना है, ये समय आ गया है, क्योंकि आने वाले समय में हम संसार के काम आ जाए, दुखहर्ता बन जाए, विघ्न विनाशक बन जाए। ऐसा समय बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हर आत्मा के मुख से यही निकलने लगा है कि प्रभु, अब तो इस सृष्टि रहने लायक नहीं बची है, अब तो विनाश बहुत जल्दी है। क्योंकि हर आत्मा को टेंशन, बीमारियां, परेशानियां, कई सारी समस्याएं, काम धंधे कारोबार की इतनी सारी टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। आज हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है। उन सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने के लिए तो हम सभी भाई बहनों के पास आएंगे और कहेंगे कि आप तो भगवान को पहचाने हो, आपने भगवान से वो प्राप्ति कर ली है, आप हमें थोड़ा सा ज्ञान दे दो, थोड़ी सी दृष्टि दे दो, तो हम इस दृष्टि को पाकर के निहाल हो जाएंगे, हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो सचमुच ये ईश्वर, ये महावाक्य है, ये भगवानुवाच है कि अब वो समय बहुत तीव्र गति से आने वाला है। इसलिए हम सभी ऐसा बनना चाहते हैं। सभी को इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा दवाइयां काम नहीं करेंगी, पैसा काम नहीं करेगा, अपने भी काम नहीं आएंगे। तब उस समय इष्ट देवियों के पास लोग भागे भागे आएंगे। तो स्वयं को इष्ट देवी भी बनाना है और अपने घर को भी इष्ट देवी देवताओं का रहने का चेतन मंदिर बनाना है। बाबा शरीर के भी कहते कि बच्चे, तुम देवियां हो और ये देह तुम्हारा मंदिर है। क्या क्या करें हम ऐसा? आप 2-3 बातें विस्तार से और बिल्कुल ध्यान से सुन लें कि मंदिरों में जाकर के लोग पुण्य करते हैं, मंदिरों में भोग लगाया जाता, मंदिरों में बहुत पवित्रता होती है। किसी भी कारण से यदि घर में अशांति हो जाती है, झगड़ा होने लगे, व्यसन लग गई हो, आप सभी ये विश्वास कर लें, ये निश्चय कर लें कि मुझ में वो शक्ति है अपने घर के वाइब्रेशंस को मंदिर तुल्य बनाने की। जहां कोई शराब पी नहीं सकता, जहां लहसुन प्याज की लोगों को बदबू आएगी और जहां पाप करने से लोग घृणा करेंगे,
और जहां आने से चित्त शांत हो जाएगी, वो मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है। अब हम क्या करते हैं कि कहते क्या है कि मेरा योग अच्छा नहीं लगता, पति सहयोग नहीं देते हैं, ये छोड़ दें, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। सभी भाई बहने, बाबा ने तो विशेष माताओं बहनों को टाइटल ही दिया है कि तुम शिव शक्ति हो, अर्थात जो शक्ति शिव में है वही शक्ति तुम में भी है। तो अपनी शक्तियों को याद करें, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है। और सबसे बड़ी शक्ति तो स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि स्वयं भगवान जिसे साथ दे रहा हो उसका फायदा उठाए। यही बुद्धिमानी है और यही समझदारी है और यही सद्विवेक है और यही सच्चे ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान जिसे साथ दे रहा हो उसका फायदा हमें जरूर उठाना है। तो घर घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहली चीज तो रोज अमृत वेला आप सभी के घर में ज्ञान और योग का प्रकाश चलना चाहिए, ज्योत जलना चाहिए। क्योंकि घर में अहंकार बढ़ता जा रहा, टेंशन, तनाव, अशांति, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने आप को अपने घरों में सवेरे सवेरे रोज ज्योति जगाना है, प्रकाश फैलाना है। कोई कारण नहीं देना कि हम सवेरे नहीं उठ पाते, ये मुश्किल काम है। बच्चे रात को 12 बजे टीवी देखते हैं, जोर की आवाज करते हैं, घर में लोग कोई सोते नहीं जल्दी, तो हमें जगना पड़ता है। कारण कुछ भी हो, पर निवारण हमें करना है। तो अमृत वेले सबसे सुंदर समय है जब भगवान स्वयं भाग बांटता हो, जब वो वरदान लौटाता हो, जब वो हमें अनेक तरह की टचिंग देता, अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखता है, हमारे दुख हर लेता है और समस्याओं का समाधान सुझाता है। लेकिन इस समय के लिए हमें कोई बहाना नहीं करना है, क्योंकि जो जो उठते हैं वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताओ, जो नहीं उठते हैं वो आज से जरूर करेंगे और बताएंगे। क्योंकि माताओं बहनों में तो सवेरे का बहुत सुंदर संस्कार होता है, सवेरे उठने का, अपने काम कारोबार करना। जब कोई अपने घर के परिवार के कोई उठते हैं, पति बच्चे, तब तक माता अपना सब काम करके तैयार हो जाती है। तो सवेरे हमें एक काम और करना है कि परमात्मा से सर्व शक्तियां लेकर सारे संसार को दुआएं दे दूं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इष्ट देवी हूँ। अपने आप को याद दिलाना है कि सारे संसार को मुझे दुआएं देना है, सबके कष्टों को समाप्त करना है। ऐसी दुआएं देनी हमें कि सबका जीवन सुखों से भर जाए, सबके विघ्न नष्ट हो जाए, सभी के रोग, चिंता, दुख, अशांति सब समाप्त हो जाए, सबको सुख चैन मिले, सब सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ जाए। दुआएं अच्छी देते रहो तो उसका परिणाम आपके अंदर तुरंत मिलता रहेगा। और ये वाइब्रेशन जब संसार में फैलेंगे तो बहुत सुंदर संसार भी दिखाई देगा आपको। जिन्होंने आपको बद्दुआ दी, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनका भी कल्याण हो, उन्हें भी सद्बुद्धि सद्विवेक हो, वो भी सदमार्ग पर चले। दुआएं दे दो अच्छी अच्छी। ये दुआएं ही हमारी शुभ भावना है और हमारी शुभ भावना दूसरों को सुख देंगी, उनको सद्विवेक प्रदान करेंगी, वो अच्छे मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि जिन माताओं के घरों में बच्चों की समस्या है तो वो परेशान ना हो, उसका समाधान ढूंढे। सोचने की, कुछ आत्माओं को ज्यादा सोचने की आदत, जैसे कईयों को ज्यादा सोचने की आदत हो जाती है, चिंता करने की आदत हो जाती है, तो वो इसको ठीक करें ज्ञान और योग से। क्योंकि जिनमें ज्यादा सेंसिटिव नेचर हो गया, सेंसिटिव माना नाजुक मन, तो हमें इसे भी ठीक करना है योग से, स्वयं से, कि मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगर आपके बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो आप एक बात याद रखें कि आप परेशान हों, चिंतित हों, रात को नींद ना आए, बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इससे नुकसान हो रहा है। आपसे नेगेटिव वाइब्रेशंस बच्चों को जा रहे हैं, तो सुधरने की बजाय अकल्याण हो रहा है। योग करो और शुभ भावना दो, उन्हें दुआएं दो, उनके लिए अच्छे संकल्प करो। उनका भविष्य क्या होगा ये ना सोच करके, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत सुंदर है। जब ऐसे ऐसे संकल्प, ऐसे ऐसे स्वयं हम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
क्योंकि कहते नहीं कि आपके हर संकल्पों का प्रभाव हर व्यक्ति तक जाता है। इसलिए बहुत गहराई से अपने आप को देखें, क्योंकि इस समय अब बहुत सुंदर चल रहा है। ये ध्यान देंगे सभी कि अपने आप को जिम्मेवार मानते हुए अपने घरों के वाइब्रेशंस को इतनी पावरफुल बनाना है कि सब कुछ अलौकिक हो जाए। जो आप अच्छा सोचते हो दूसरों के लिए वही हो, बहुत सुंदर होगा। तो अमृत वेले विशेष सारी समस्याओं को समाप्त कर सारी समस्याओं का समाधान ही अमृत वेला है। इसलिए सवेरे उठ करके, जैसे कईयों का ब्रेन एक्टिव नहीं होता था, उनका बिल्कुल शांत रहता है, तो उसे एक्टिव करने के लिए आप उठते ही अच्छा कोई गीत सुन लें, आप मूल्यों की भी क्लिप सुन लें या पढ़ें, अपने ब्रेन को एक्टिव करें। और जब ब्रेन को हम सुंदर शक्तियों से चार्ज करेंगे तो आप उठते ही अनुभव करेंगे कि आपके अंदर एक सुंदर विचारों का अनुभव होने लगा है। और दूसरी बात कि मंदिरों में भोग लगता है, आपको भी अपने घर में बाबा को भोग अवश्य लगाना है। और विशेष विशेष यही ध्यान देना है कि बाबा ने नहीं कहा कि जिस घर से मैंने खाया होगा अंतिम समय में मैं उन बच्चों को दाल रोटी अवश्य दूंगा, उनकी मदद जरूर करूंगा, उन्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। क्योंकि भगवान जिसके घर का खा ले और भगवान जिस पर मेहरबान हो जाए, उसकी नैया तो कहते नहीं कि अपने आप पार हो ही जाएगी। तो विशेष इस बात का भी ध्यान देना है कि मुझे बाबा को रोज एक टाइम तो जरूर भोग लगाना। यदि 2 टाइम हो जाए तो बहुत अच्छा, परंतु एक टाइम ईश्वर को